नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज देखिए माँ बेटी लग गई हैं एक नए काम में। काम क्या है आपको बता देती हूँ। हमें बनाना है सांधा। और काफ़ी दिन से इसके पापा ये सामान लेके आए थे, लगभग 10-12 दिन हो गए। और वे रोज़ बोलते हैं कि कब बनाओगे कब बनाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, टाइम नहीं लगा, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि मम्मी सांदा बनाना, मतलब उनको तो पता ही है जब इसके पापा बोल रहे थे। तो फिर आज थोड़ा सा हम फ्री हुए, तो दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 4 बज गए थे। तो हमने सोचा चलो आज कर लेते हैं। मम्मी भी कह रही थी कि चल बना देंगे। अरविंद रोज कहता रहता है कि बनाते नहीं, बल्कि इसके पापा तो कह रहे थे कि नहीं बनाती तो छोड़ो, मैं अपना पीस का तैयार कर लूँगा। क्योंकि आदमी को देखो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। और आपको पता ही है शहरों में तो दूध घी चाहे कुछ भी खा लो बाजार का, तो वो ऐसा ही होता है। घर का है तो फिर भी चलो उसमें कुछ ताकत है, लेकिन बाजार के में तो बस ये है कि पैसे दे के मन को तसल्ली हो जाती है कि हम ये खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पे लग गए हैं दोनों माँ बेटी। और मम्मी सबसे पहले कर रही है मखाने साफ। तो मम्मी वही पूछ रही थी कि कितना बनाना। मैंने कहा जितना सामान है, लगभग आधा आधा किलो के लगभग है ये सारा सामान। इसमें काजू है, मखाने हैं, गोला है, और गोंद तो थोड़ा ही होगा, मुझे लग रहा है 1 पाव होगा, लेकिन उसमें से भी मैं कम डाल लूँगी। और वो सारे बस साफ कर लेंगे। सबसे पहले मम्मी कर देगी मखाने साफ, उन्होंने कर दिए। और फिर मैंने इसके पापा को बोल दिया, मैंने कहा गैस बाहर रखवा दो, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही। और ये है शायद सैटरडे की वीडियो है, ये सैटरडे के शाम की। तो गर्मी भी उस दिन तो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने बाहर ही रख ली गैस। और फिर इसमें फैलावा भी ज़्यादा ही फैलता है और टाइम भी लगता है, तो इतनी देर खड़े होके काम नहीं हो पाता। तो मम्मी से तो खैर नहीं हो पाता खड़े होके। और मेरी मम्मी को ये काम करने बहुत पसंद है, मिठाई वगैरह बनानी। आपने देखा भी होगा, हम जब भी अक्सर घर जाते हैं तो मेरी मम्मी ज़्यादातर चूल्हे का काम करती है। मेरी मम्मी से ज़्यादातर भाग दौड़ का काम कुछ नहीं होता, जैसा इधर उधर चलना, तो वे बैठ के आराम से कर लेती हैं। और फिर मुझे भी है कि चलो उनका टाइम भी निकल जाएगा। और ये तो है नहीं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती काम करवा रही, मैं अपनी खुशी से जो उनको लगे कि मैं कर लूँगी, बैठे बैठे वो कर लेती है। थोड़ा सा उनका टाइम भी निकल जाता है। बाकी मैं कुछ भी काम उनको बिल्कुल भी बोलती नहीं कि मम्मी वो कर लो। जैसा सब्जी वगैरह काट देती है, मैं अपने आप ही बोल देंगी कि मुझे दे दे, ला मैं काट दूंगी। और जैसा आप बोल रहे थे ना, किसी ने बोला था कि तू अपनी मम्मी से काम करवाती है, तो ऐसा नहीं है जी, ये आपकी गलतफहमी। वो जो भी करती है काम, ये अपनी मर्जी से करती है। मैं कभी भी, चाहे मेरी सास हो या मेरी मम्मी, मैं उनको कभी भी काम नहीं बताती, अपनी मर्जी से वे करती हैं। तो खैर जी, चलो क्या सफाई देना, वो तो अपनी सोच की बात है। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो भी ड्राई फ्रूट है, जैसा बादाम और ये काजू वगैरह, सारे मैंने साफ कर लिए। मम्मी ने मखाने कर दिए थे। मम्मी एक बार फिर भी मुझे बोल रही थी कि तू एक बार हाथ निकाल लेना, कभी मुझे कुछ दिखा ना हो। देखो बड़े आदमी का कमजोरी है, मम्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है ही। तो वे कहने लगी, तो मैंने भी फिर सारी चीज़ें चेक कर ली, वैसे तो साफ ही थी सारी। तो अब हमने गैस कर दी है शुरू, चला दी और रख लिया है कढ़ाई। और यहाँ पे कढ़ाई में डाल लिया है देसी घी। और ये थोड़ा सा घी मैंने, ये गांव का ही है, तो ये अलग ही रखा था यूज के लिए। तो अब मैं बाजार का यूज कर रही, तो इसलिए मैं नहीं, मैं मतलब ये मैंने इसीलिए रख रखा था कि मैं इसका सांदा ही बनाऊंगी, क्योंकि घर का घी होता है, उसकी अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके मैं बनाने लगी हूँ घी डाल के। ज़्यादा एकदम घी नहीं डालने की, जैसा एक चीज़ मुझे भूननी उसमें थोड़ा उसी के हिसाब से मैं घी डाल लूँगी। तो क्योंकि एक बार अगर घी डाल देंगे तो वो फिर जैसा कुछ चीज़ का जो भी भूनते हैं कलर सा भी छोड़ देती है और तेज भी हो जाता है, फिर टेस्ट नहीं आता, घी की स्मेल सी आती रहती है। तो इस वजह से एक एक चीज़ के लिए ही मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के भूनती रहूँगी सारी चीज़। सबसे पहले मैंने मखाने वो भून लिए, काजू काजू कलर चेंज होने तक हमने भून लिए। और बस सबसे बड़ा ध्यान हमें इसमें रखना है कि हमें गैस बिल्कुल लो रखनी है, कम फ्लेम पर ही हमें ये सारी चीज़ें भूननी है। अगर हम कई बार सोचते हैं कि तेज करो फटाफट करो, तो वो स्वाद भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, वो बाहर से तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे से रह जाते हैं, तो टेस्टी नहीं लगती कोई भी चीज़।
तो गैस मैंने बिल्कुल कम कर रखी। पहले वो काजू भून लिए, उसके बाद बादाम जब चटकने लगे तब तक हमने भुने, बहुत ज़्यादा नहीं बादाम को भुनने वरना वो काले पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाल लिया है गोंद। गोंद मैंने इसमें अपनी वजह से डाला, जैसा कि मैं आपको बताती भी हूँ कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, झुक के मैं काम इसीलिए नहीं कर पाती। आप कहते हो कि पोछा नहीं लगाती कि नहीं करती, तो मेरी कमर से झुका नहीं जाता। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, झुक के काम नहीं कर पाती। तो खैर जी, इसी वजह से मैंने गोंद डाला। मम्मी ने बोला था कि गोंद डलवा लेना, उससे कमर का जो दर्द है वो ठीक रहेगा। तो गोंद भी मैंने बारीक बारीक पहले ही फोड़ लिया था, और गोंद को बारीक करके ही भूनना चाहिए वरना तो ये अंदर से कच्चा सा रह जाता है। और इसको भी हमें कम गैस पे ही भूनना है। तो सारी चीज़ें हमारी भुन गई। अब लास्ट में रह गया है मखाने। मखाने में घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए उसको लास्ट में ही भूनना। और यहाँ पे वैसे तो देखो ज़्यादातर गांव में हम बनाते हैं, जितने मखाने घे थोड़े थोड़े डाल कर निकालते रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास इतना ज़्यादा घी नहीं कि मैं थोड़े थोड़े निकाल के डाल लूँ। तो मैंने 1 कटोरी का लगभग इसमें घी कर लिया था। तो उसी में ही मैंने जितने भी मेरे ये मखाने थे लगभग 500 ग्राम, वो मैंने सारे डाल लिए और एक साथ ही भून दिए। तो ये भी हल्की गैस पे और कम कम आंच करके हल्का कलर चेंज होने तक भून लिए, कुरकुरे हो गए थे बिल्कुल। तो सारी चीज़ें भुन गई है। फिर मम्मी बोलने लगी कि लाओ मैं बैठ जाऊंगी कढ़ाई पे, मतलब मैं कर लूँगी, तू ये मसाले जो भी ड्राई फ्रूट है ये सारे पीस कर जब तक मिक्सी में तैयार कर ले, और ये बैठ के मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे आटा भी डालना, वैसे मैं आटा नहीं डालती लेकिन हमारे यहाँ पे जब बनाते हैं तो आटा डालते हैं। तो मम्मी ने लगभग 1 पाव के लगभग होगा ये आटा, या 200 ग्राम होगा, ज़्यादा नहीं है, 1 पाव से तो कम ही है। तो ये ले लिया, छान के मैंने दे दिया, और इसको भी कम आंच करके भून ले रही धीरे धीरे करके। और अभी इसमें घी नहीं डालना, बाद में हमें इसमें भी घी डालना जब ये अच्छे से भुन जाए। पहले घी डालते हैं ना तो फिर क्या होता है, ये इसमें डली सी पड़ जाती है। इस वजह से मम्मी कहने लगी कि नहीं, पहले भून लूँ बाद में घी डाल लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मम्मी को बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतना नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे मैं भी सीखने लगी हूँ, बना लेती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ये सब ज़्यादातर मैं अपनी मम्मी से और सास से ही सीखी हूँ बनाना। तो यहाँ पे फिर बाद में उन्होंने घी डाल के भून दिया जब तक कि आटे का कलर चेंज नहीं हुआ, खुशबू सी नहीं आनी शुरू होगी। और उधर मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट पीस लिए, ज़्यादा मोटे नहीं पीसे। और जो गोला था वो भी मम्मी ने काट दिया था, पहले तो कद्दूकस कर रही थी लेकिन वो कद्दूकस मेरा ऐसा ही है, उससे होते नहीं अच्छे से। मैंने कहा कि छोटे छोटे पीस कर दो, मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। वो भी मैंने पीस दिए हैं। और सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ये भी नहीं कि चून सा ही बना दिया, हल्के दरदरे ही पीसे, क्योंकि उनका टेस्ट जब मुंह में आते हैं तभी अच्छा लगता है। तो वो सारा देखे प्रांत में आप देख रहे होंगे, सारा मटेरियल हमारा तैयार हो गया। इधर आटा भी भुन गया, वो भी मम्मी ने थाली में निकाल दिया है, और आटे में भी घी डाल के ही भून दिया था। अब बारी आ गई है चाशनी की। यहाँ चाशनी ले ली है, चाशनी के लिए चीनी चढ़ा ली है और थोड़ा सा डाल दिया पानी। ज़्यादातर मैं जब भी कुछ चीज़ बनाती हूँ मैं ज़्यादातर मेजरमेंट करके ही बनाती हूँ, या फिर कोई बाउल कटोरी या ऐसा ले लेती हूँ उससे करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मम्मी ने अपने अंदाजे से ही लिया है सारी चीज़, तो उसी हिसाब से मैं कर रही हैं। तो लगभग इसमें जो ये हमारा मटेरियल है इसमें 2 बार हमें बनानी है, क्योंकि मेरी कढ़ाई है छोटी, उसमें एक बार में नहीं बनेगा। तो हमने उसी हिसाब से 2 किलो चीनी मंगाई थी, तो 2 किलो चीनी का हम 2 बार करके बनाएंगे। लगभग पहले ज़्यादा है चाशनी, दूसरी बार कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी एक तार की बननी, ऐसे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, हमें सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी। और मैं वही चेक करके देख रही कि तार सा इसमें बनने लगा है या नहीं। तो जब हमारा ये तार सा बन गया, मतलब इसमें से चाशनी में से बनना शुरू हो जाएगा, तो गैस कर देंगे बंद। और जो भी ये ड्राई फ्रूट हमने पीस के तैयार करे हैं इनको डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। और ये वाली मिठाई बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और देखिए मैं मम्मी डालती जा रही है और मैं मिक्स करती जा रही, बस उसी के हिसाब से देख लेंगे कि कितनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ बस लगातार इसको चलाना है, ध्यान ये रखना कि रुकना नहीं वरना ये एकदम से जम जाएगी। और इसके हमें बनाने के 2 ऑप्शन हैं, अगर आपको जमानी है इसको ये जम भी जाएगी, अगर नहीं जमानी तो इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहो
तो ये वो सांदा बन जाएगा जो मतलब जमाने वाला नहीं होता, जो वैसा नहीं होता जैसा चीनी की तरह, वो वाला। तो यहाँ ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया, 2 चम्मच के लगभग, और वो बहुत अच्छे से कर दिए हैं मिक्स। और बस अब डाल दूंगी परात में। तो दोनों देखे लग रहे हैं परात में, एक में डाल के फिर एक था, ये एक परात में ही आ जाएगा। थोड़ा मोटा मोटा सा कर दिया क्योंकि पीस हम थोड़े छोटे काट लेंगे। और ऊपर से मैंने फिर कटोरी से इसको अच्छे से दबा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था कि इसमें जो ये डला ना ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़े ज़्यादा डल गए। तो खैर जी, वैसे ये नहीं है कि हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट ही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें घी भी डल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छी बनी। तो वो भी मैंने देखे, एक परात हमारी तैयार होगी, उसको रख देंगे हम साइड। मैंने बिल्कुल कटोरी से घी लगा के अच्छे से फ्लैट कर दी। अब बारी है दूसरे की, जो हमारा मटेरियल बच गया है, अब उसको हम बनाएंगे। इसमें जो चीनी बची थी मम्मी ने वो डाल ली। मुझे लग रहा कि 1 सवा किलो के लगभग पहले चीनी डाल ली होगी, और जो बची है 1 पौन किलो के लगभग दूसरी बार। तो 2 किलो में से भी थोड़ी सी मम्मी ने बचा दी है, तो उन्होंने अंदाजे से ही डाल लिया और थोड़ा सा डाल दिया उसमें पानी। अब फिर सेम तरीके से ही हम चाशनी को एक तार की बना लेंगे और सेम ऐसे ही फिर से बना देंगे। और मिठाई आज हमारे घर में बड़े दिनों में बन रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे मैंने बनाई नहीं। वैसे मैं बनाती रहती हूँ, बस अब बनी नहीं। एक तो गर्मी है ज़्यादा, एक बस पहले तबीयत सी ठीक नहीं थी, फिर काम भी बस जैसा आते जाते रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। तो और आजकल सबको थकन भी हो रही जैसा उधर भी काम का प्रेशर ज़्यादा है, इधर भी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, सब खा लेंगे। थोड़ी उधर भेज दूँगी, थोड़ी इधर रह जाएगी, तो सबका हो जाएगा। उधर भी इंदु ने भी काफ़ी दिन से कोई मिठाई नहीं बनाई और मैंने भी नहीं। तो मम्मी कह रही थी कि ला मैं बनवा दूँगी, और मम्मी के हाथों से तो खैर बन जाए तो बात ही कुछ और है। और यहाँ देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार होगी। सेम तरीके से ही जो बच गया था इसमें सामान वो डाल दिया, और इसमें ठीक रहा। जो मतलब मटेरियल ये थोड़ा कम था ना, चाशनी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ये ठीक रही। वो थोड़ी सी सूखी सी हो गई थी, बाकी सॉफ्ट थी, यानी है कि बिल्कुल टेस्ट तो वो का वो ही था दोनों का, बस ये थोड़ा लिक्विड से फॉर्म में हो गई थी। तो अब इसमें भी घी पहले ही डाल दिया था मैंने चाशनी में, मगर ये मिक्स हो जाए। और घी ऑप्शन आपका है, ऑप्शनल है कि आप डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना तो नहीं। तो इसको भी हम थाली में जमा देंगे। देखिए जी, हमारा जो राशन है वो बनकर तैयार हो गया। और ये अब जिसे भी जो भी दिक्कत है, किसी का खून की कमी हो, किसी का दर्द है, पीड़ है, कमजोरी है, सब कुछ दूर हो जाएगी सबकी। सारे इसमें सारे विटामिन है, सारे मिनरल्स वगैरह, जो भी किसी को डी की कमी वो भी, सी की कमी वो भी, सारे इसमें बनकर तैयार हो गए। अब सबकी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो यहाँ एक बार की तो ये पहले बना ली थी, दूसरी बार की ये बन गई, और जब तक हमने दूसरी बनाई तब तक ये वाली जम के तैयार होगी। और ईसु को देख लो आप, ईसु तो पूरी परेशान हो रही कब बने और कब तुझे मिले। तो मैं इसके पीस काट दूंगी, क्योंकि फिर ये ज़्यादा और भी ज़्यादा सूखी सी हो जाएगी। किसी को गोड्डे में दर्द हो, किसी के छत्ती में दर्द हो, कोई चलता हो थकता हो, काम करता हो थकता हो, तो ये मिठाई खा लो, सब रोग दूर है बिल्कुल एकदम पहलवान हो जाएगा वो। प्रोटीन की और जो बुढ़ा हो वो जवान हो जाएगा प्रोटीन की गोली है ये कोई प्रोटीन वो खावे, कोई कुछ खावे, कोई कुछ, ये खाओ, इसका सारी कमजोरी सारी दिक्कत दूर हो। यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, पर हमारे गांव में से सांधा गया है। आपने सुना होगा जब बच्चा हुआ है तो लेडीज को दिया जाए, जो उसके लिए उसके ताकत के लिए, वीकनेस दूर करने के लिए। तो यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है लेकिन यहाँ से सबकी कमजोरी को, परेशानी को देखते हुए, क्योंकि आपको पता ही है सबका दिक्कत चलती रहे, खासकर इसके पापा को आवे ज़्यादा। अब मेरा ये हो रहा, मेरा ये हो रहा, होवे तो मेरा भी, मैं यूँ नहीं करती, लेकिन मेरा मैं अपना बर्दाश्त कर लूँ। मेरे भी होता है बेचारी सी कि मैं कितनी मासूम सी हूँ। मेरे विटामिन डी और पैर का दर्द की हालत खराब है।
वैसा तो आजकल बच्चे घी वगैरह खाते नहीं चीज तो मैंने सोचा काफी दिन हो गए हमने कुछ मीठा बनाया भी नहीं, तो आज तो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि मीठा बना, वरना पहले तो कुछ ना कुछ बनाओ जाऊंगी मैं। एक तो गर्मी ज्यादा हो रही उस वजह से, अरे बस टाइम भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ आज बहुत दिन में हमारा तुक्का लगा और मम्मी ने आज ये राशन हमारा बना कर तैयार कर दिया। मैं तो कल ही होती बनाऊँ भी नहीं थी, क्योंकि इसमें टाइम भी लगे और मेहनत भी लगे बहुत ज़्यादा। और ये अगर ये पीस काट दिए मैंने, अगर आप चाहो तो इसे भुरभुरा करके ये संडा भी बन जाएगा, मतलब वैसे रख लो इसे। पीस मैंने इसलिए काटे, मैं कहा ये उठाकर आराम से खा लो, और फिर अगर कटोरी में खाओगे तो वही फिर कटोरी में लग जा आधा जो भी चिकनाई वगैरह, और फिर बर्तन भी बने, तो ये आराम से ऐसे खाया जा। तो देख लो जी, बिल्कुल परफेक्ट बना है। आज हमारी मम्मी ने हमारे लिए बना दिया है बिल्कुल परफेक्ट संडा। अब हम इसे खाएंगे और अपनी बीमारियों को दूर भगाएंगे। तो ये तो जमगी। सबसे पहले गुड्डू ईशु खाना जी, लेकिन इस पर मेहनत भी चाहिए। अगर मेहनत करे जब खावे आदमी, जब ज़्यादा फायदे का है। मेहनत इतनी मतलब योग वगैरह वर्जिश इतनी करो जो पसीना आ जा, तब ज़्यादा फायदे का है। नहीं है आपके लिए, आप कंप्यूटर का काम करो, दिमाग का काम है, वो भी तो एक मेहनत ही है, वो क्या मेहनत नहीं है। नहीं है तो, लेकिन हार्ड जैसा भी चाहिए काम, शारीरिक वर्क भी ये चाहिए। नहीं है कि पढ़ के काम तो हर तरीके, ये नहीं है कि भाई काम फावड़ा चलाओ, वही काम तो सारे ही हो, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो, बस काम करना चाहिए। यानी कि खल्ली पड़ के खा लो तो जब नुकसान देगा ये खल्ली पड़ का तो सारी चीज नुकसान देगा। तो कह रही रोटी भी ले, कान्हा जी को और भगवान जी को भोग लगा सबसे पहले, और फिर तू लगा ले, ठीक है। कैसी लगी बेटा? बहुत टेस्टी है, नानी के हाथों का स्वाद आ रहा लगी। मम्मा तो ऐसी नहीं बनाती होगी कभी। नहीं आप भी अच्छी बनाते हो, पर इसमें ज़्यादा स्वाद है। खैर नानी और दादी के हाथ का तो अलग ही स्वाद है, ये तो है। ऐसा गुड्डू ज़्यादातर मिठाई वगैरह पसंद नहीं करती, लेकिन इसे पसंद आ गई तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। अरे इसे भी पूछ लें कैसी लगी बाबू? बहुत टेस्टी है। बस इस ज़्यादा ये तो खाती है, इसको तो मिठाई पसंद है, या तो बस अब लगी रहेगी, है ना ईशु? और अब मैं कर देती हूँ ये साफ यहाँ से, क्योंकि जितना फैला हुआ ये भी सारा करना ही है। और वो तो खैर मैं बीच बीच में करती रही थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी कढ़ाई चला रही थी इस वजह से। और यहाँ पे बस जो है ये सारा सामान मैं उठा दूँगी, गैस वगैरह अंदर रख के फिर कर दूँगी बर्तन साफ। तो जी मैंने सारा सामान उठा के रख दिया है किचन में, जो बाहर था मैट वगैरह उठा दी। बाकी मेरी गैस अभी रहती है बाहर ही, क्योंकि गुड्डू के पापा पता नहीं बाहर चले गए थे दुकान पे, तो मैं ही उठवाएंगे आके गैस। एक चीज़ मैं उठा लूँगी, लेकिन दूसरी कौन उठाएगा, इस वजह से बाहर ही रख दी मैंने। बाकी सफाई कर दी बाहर की सारी। उसके बाद बर्तन तो हो ही रहे थे इकट्ठे, और सारे बर्तन भी कर दूँगी। और अब देखिए जब तक मैंने बर्तन वगैरह करे, ये दूसरी बार की भी मिठाई हमारी जम के तैयार होगी। मम्मी कहने लगी कि ला इसको भी काट दूँ, वरना तो फिर सख्त सी हो जाती है। तो दूसरी बार की भी देखिए थाली में बनी है, तो वो भी मम्मी ने पीस काट दिए हैं, अच्छी बन गई वो भी, सॉफ्ट सी एकदम। और दूसरे वाली तो खैर मैंने आपको दिखाए हैं पीस, वो भी बन गई। तो यहाँ मिठाई हमारी बनके तैयार होगी। आप भी एक बार मेरी मम्मी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी लगती है। और इसमें जैसा वीकनेस वगैरह है तो वो भी दूर हो जाती है इसे खाने से। लेकिन खाइए इक्वल तरीके से खाई जाती है, ये नहीं है कि पूरा दिन खाते रहो। जैसा दूध के साथ ही सुबह दूध पीते हैं उसके साथ खा लो, या रात को, तो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी डली हुई बादाम वगैरह, वो फिर ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान देगी। तो खैर जी वो रख दी है मैंने पंखे के नीचे, बाद में जब ठंडी हो जाएगी मम्मी निकाल के रख देगी इसको डब्बे में। और अब देखिए मैंने बना ली है चाय अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि थक चुके हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कहने लगी चाय बना ले, तो यहाँ गैस बाहर रखी थी तो मैंने यहीं पे ही बना दी है। तो अब हम पियेंगे चाय। मम्मी मिठाई नहीं खाएगी और सबको मैंने दे दी थी, मैं भी टेस्ट करके देख ली, फिर मैंने भी खाई थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो खैर जी वीडियो का एंड करती हूँ अब यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।